हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है, मान के चलो अच्छी चल रही है और अच्छी चलनी भी चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाहे बारिश भी आ जाए, लेकिन गर्मी का जो है मौसम बराबर मतलब कंपटीशन कर रहा है हमारे साथ फाइट कि आपको जो है हम पढ़ने नहीं देंगे। आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा और साथ ही में वो नींद को बिल्कुल जो है बरकरार रखने में जो है सक्षम है। मेरे साथ हो रहा है ये, नींद ज़्यादा आ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पे। मैं बात करने वाली हूँ बीआरपी और सीआरपी की वैकेंसी के बारे में, जो कि 900 कुछ पद आ रहे हैं हमारे। और उसमें से आप लोगों ने फॉर्म भरे या नहीं भरे, मुझे कमेंट ज़रूर करना। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी होगी और हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी ना हो जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैंने कहा मैंने ये फॉर्म जो है भर लिया है, तो क्यों ना आप लोगों को भी जो है ये बोलूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कितना परसेंट जो है मार्क्स प्रतिशत जो है मांग रहे हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन था। हो सकता है जो आप में से बहुत सारे लोगों को ये हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे बीआरपी का है, तो बीआरपी में सबसे पहले तो आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है बीए और एमए या बीएससी या एम उसमें जो भी हो, उसमें आपके 55% जो है मार्क्स चाहिए। ठीक है, 55 से नीचे वाला का जो है इसमें नहीं होगा। दूसरा ये जो है सिलेबस सब जो ये है सब्जेक्ट वाइज है, शायद हिंदी का है, इंग्लिश का है। हिंदी का तो है, ये मैंने हिंदी से भरा हुआ है। इंग्लिश का है और एक दो सब्जेक्ट का और है इसमें। हो सकता है साइंस का है कि पता नहीं किस चीज़ का है, तो और है वो, उतना मैंने डिटेल नहीं देखा। और दूसरा ये फॉर्म जो है मैंने कल भर दिया था, मैंने नहीं भरा, मेरे हस्बैंड ने भरा था और उन्होंने ही पूरा ये किया था। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रही है वो, तो उन्होंने मैंने कल सुबह उनको बोला था और उन्होंने शाम तक मतलब दिन तक जो है फॉर्म भर के मेरे हाथ में दे दिया था। तो इतनी सारी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपकी पुरानी आईडी आपके पास है, जो आईडी बनानी होती है इसमें प्रयाग पोर्टल पे जाके, कि पता नहीं कहाँ जाके, मुझे इतना वो नहीं है क्योंकि फॉर्म उन्होंने भरा। और जो जो उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे पता है क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने दिए थे। तो आपकी 10 की मार्कशीट के साथ, और आपने जो टीटी तक या सीटेट फर्स्ट किया हो, सीटेट सेकंड किया हो, सीटेट यूटेट फर्स्ट किया हो, यूटेट सेकंड किया हो, सब चलेगा। उनमें से कुछ भी आप क्वालिफायर है तो आप जो है बीआरपी के फॉर्म जो भर सकते हैं। और दूसरा इसमें ग्रेजुएशन यानी बीए और एमए में आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरने को शायद और भर सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे वो आपको तभी लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको भरिए और धांधली ना हो तो बहुत सारे लोग जो है अच्छी तरीके से जॉब लग सकते हैं। और एक अच्छी जॉब है हालांकि आउटसोर्स के माध्यम से, लेकिन सैलरी अच्छी है, मतलब ठीक है सैलरी। और है तो 40,000, लेकिन कट फट गई है, 35,000 करीबन जो है वो देने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए बीआरपी में। ठीक है, बीआरपी में, ठीक है, बीआरपी, सॉरी गलत, मैं किस टाइम मैं गलत सी बोल रही हूँ, लेकिन पी है। ठीक है, तो बीआरपी में आपके जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मेरी हिंदी है तो ग्रेजुएशन में आपका उसके साथ संस्कृत भी होना अनिवार्य है। तो मेरा जो है ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत जो दोनों थे। साथ में आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री ना भी हो तो लेकिन एमएस ऑफिस का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी जो है भर सकते हो। दूसरी बात कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उनका हो सकता है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स ना हो, तो उनके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में वैसे बहुत सारे कम पोस्ट है, ऐसे करीबन 2 से कुछ पोस्ट हैं और जहाँ मुझे लगता है, लेकिन 600 कुछ पोस्टें जो है सीआरपी में है। ठीक है, तो आप जो है उसको सीआरपी को भर सकते हो, बीआरपी को जो है आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंट जो स्कूल में जो टीचर हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण है। साथ में एज का जो है उसमें ये 21 से और 42 वर्ष तक है। ठीक है, और जैसे एसटी और एससी के लिए जो है 5 साल की उसमें जो है छूट है कि 5 साल उनका एज जा चुका हो तो 5 साल वाले भी जो उसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका सीआरपी का फॉर्म भरना है तो उसमें आपको सिर्फ एमए होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और एमए में 55% मार्क्स होने चाहिए। और टीटी क्वालिफाई उसमें है कि हाँ, टीटी क्वालिफाई चाहिए शायद उसमें भी। और जो है फॉर्म जो है निःशुल्क भरा जा रहा है,
आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए और इसका जो है लाभ उठाइए। और जो है ज़्यादा तक मैं जैसे कुछ वीडियोज़ देख रही थी तो उनमें मैं जैसे इसी बात को देख रही थी कि लोग बहुत सारे, जैसे मुझे भी कॉल आई या मुझे भी मुझसे बात हुई तो बहुत सारे लोग कितने परसेंट मार्क्स चाहिए और किस फॉर्म को हम भर सकते हैं उसमें कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको बता दिया कि परसेंट मार्क्स 55% मार्क्स चाहिए बीआरपी में, और सीआरपी में भी चाहिए 55% मार्क्स, लेकिन उस बीआरपी में आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में साथ ही में जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। और मैंने दोनों ही फॉर्म भरे हैं क्योंकि मैं दोनों के लिए है मेरे पास, मतलब वो है, मैंने भर दिया वो। और बाकी नंबर आना नहीं आना वो तो भगवान के हाथ में है, और जो वहाँ बैठे होंगे उनके हाथ में, वो अपने सगे संबंधियों को ना लगाए। और दूसरा बात कि आउटसोर्स के माध्यम से है, तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और जैसे कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो कब निकालते क्या निकालते हैं वो तो सरकार की मर्जी है। वो और कभी ऐसा हो सकता है कि गेस्ट टीचरों की तरह लगे भी रहेंगे, तो जो भी हो। फिर ऐसा है कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई कीजिए और साथ में इन फॉर्म को भी भर दीजिए, क्योंकि आए हैं तो हमारे लिए आए हैं, हम जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने भर दिया है क्योंकि अपनी तैयारी भी करते रहो, साथ में इसको फॉर्म को जो है भरते रहो। साथ में एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो हिंदी का, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि आपने कहीं से मॉक टेस्ट लिया है, अभी मैंने नहीं लिया है, लेकिन मॉक टेस्ट आ रखे हैं दिल्ली IAS एकेडमी पे। सर ने कल या परसों लॉन्च किया था वो कोर्स, तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना मुझे सर बोलते कि प्रमोशन करो, पर मैं बोल रही हूँ कि जो लोग मुझसे हिंदी वाले हैं तो वो अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और मैं मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, अपना खुद का आकलन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दिल्ली IAS एकेडमी पे आप यूट्यूब पे सर्च मारो, और उसके बाद जब आप उसके वीडियोज़ पे जाओगे वहाँ पे उनके लिंक के डिस्क्रिप्शन, सही बोला तो उसमें जा करके जो है आप उसको वहाँ पे जाके आपको लिंक मिलेगा, और आप जो उसको जो है फॉलो करके वहाँ से ऐप इंस्टॉल करके, और 299 में जो है वहाँ से आप कोर्स को जो है परचेज़ कर सकते हो सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए। उसमें कुछ करीबन 15 मॉक टेस्ट हैं, तो आप इसको दिए और अपना जो है आकलन कीजिए। अभी मैंने नहीं लिया है वो, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं 15 के बाद ही लूँगी उसको। और फिलहाल जो है लेके थोड़ा वो भार सा लग जाता है मुझे, कभी नहीं लूँगी मैं उसको, 15 के बाद लूँगी। 15 के बाद इसको मॉक टेस्ट लगाऊँगी, और 15 के बाद ही जो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी थी पढ़ने के लिए, अब तो करीबन मैं बैठी थी यहाँ पे कुछ देर पहले, लेकिन मैंने कहा पढ़ने के लिए बैठती हूँ। उत्तराखंड का भी टर्न होता है मेरा। और जैसे कि आप लोगों को दिखा दूँ कि आज मैंने एक वो बनाया हुआ था कि मैं ये फॉलो करूँगी। आज है जैसे 5 जुलाई, तो आज मैंने बना रखा